जिस प्रकार से जो फल एक बार पक जाए और वो पक करके अपनी डाली से टूट करके गिर जाए, उसके बाद वो वापस आप कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन वापस आप चाह करके भी उसे उस डाल से नहीं जोड़ सकते। तो राजन, ये मानव जीवन जो है यह भी उस फल की तरह ही है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। मानव शरीर जो है, ये मानव तन जो है, ये दुर्लभ है। और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि 84 लाख शरीर धारण करने के बाद एक बार यह अवसर मिलता है जहां व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। लग 84 भुगतता और बीत जाए चुपचाप, और पीछे न तन पाएगा ताते राम संभाल। तो केवल सत्संग में जाने से ही महाराज तुम्हारा सत्संग करना सार्थक नहीं हो जाएगा। सत्संग को जीवन में आत्मसात करने का भी प्रयास करो कि राम राम रसना रटोर पालो, शील संतोष दया भाव क्षमा कहो, रहो सकल निर्दोष। राजन, सत्संग सुनने तो जा रहे हो, लेकिन सत्संग सुनने के लिए जो शर्तें हैं, जो एक तरीका है, उसकी जो विधि है, उस विधि का निर्वहन तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा है। आप घर में चाहे जैसी भी रहो, कैसे भी कपड़े पहन लो, गंदे पहन लो, पुरानी पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, कहीं किसी से मिलने जाना हो, किसी विशिष्ट व्यक्ति से उससे भेंट करने जाना हो, किसी युवा को अगर इंटरव्यू देने जाना हो, नौकरी के लिए अपना रिज्यूमे वहां पर देने जाना हो, तो उस समय आप क्या अपने घर के कपड़ों में उठ करके चल दोगे? कैसे जाओगे? व्यवस्थित सुसज्जित नहा धो करके तैयार होकर के टिप टॉप कपड़े पहन करके टाई शर्ट पैंट बुशर्ट में व्यवस्थित एकदम जेंटलमैन बन करके जाते हो कि नहीं? कि ऐसे उठ करके हाथ मुंह धोए कि नहीं, जाकर के खड़े हो जाके हाँ साहब ले लो इंटरव्यू है, वो क्या मुंह धोए के हाथ में डाला। तो ऐसी स्थिति से आप सभी परिचित हैं कि साहब कहाँ किस स्थान पर किस प्रकार से जाकर के मिलना जुलना है, कहाँ किससे किस तरह भेंट करनी है, ये आपको पता है। ये लौकिक व्यवहार है, एक सामान्य बात है, ये सामान्य ज्ञान है, कॉमन सेंस जिसे हम कहते हैं अपनी आजकल की भाषा में। तो ये सबको पता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा के संत के सदगुरु के दरबार में जाने से पूर्व पहले इस आत्मा को सुव्यवस्थित करें, इसे तैयार करके ले जाएं कि हाँ साहब हम जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उस उद्देश्य को पूर्ण रूप में प्राप्त करने में हम सफल हों। ज्यादा नहीं करना है, केवल कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, बस जो मोटी मोटी बातें हैं, तब जाकर के वो सत्संग करना हमारा सार्थक होता है। तो यह सत्संग जो है, यह कथा कीर्तन इत्यादि जो है, यह कथाओं के आयोजन जो है, यह परमात्मा के दरबार में जाने से पूर्व जो है हमें ट्रेन करते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं कि भैया उसके दरबार में जाकर के खड़े रहो, उससे पूर्व पहले यहाँ आकर के तुम्हारी जरा ड्राई क्लीनिंग कर दी जाए, धोकर के तुम्हें साफ स्वच्छ उजला कर दिया जाए। तो महात्मा ने कहा कि राम राम रसना रटो पालो शील संतोष। राम राम तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी की सब लाइनें गोल पटिया साफ। राम राम रसना रटो ये तो हो रहा है, लेकिन उसके आगे की बातों का निर्माण कौन करेगा? पालो शील संतोष दया भाव क्षमा कहो, रहो सकल निर्दोष। तो राजन, केवल सत्संग सुनकर के तुम यह मान लो कि साहब बस हो गया तीसरी, तो संभव नहीं है। यहीं पर यह जो है कार्य पूरा नहीं हो जाता, इसके बाद का भी और आगे शेष है, बचा हुआ है। जहां तुम त्रुटि कर रहे हो, जहां तुमसे गलती हो रही, यही अपराध तुम्हारे द्वारा हो रहा है कि अपना अभिमान लेकर के साथ में जा रहे हो कि मैं महाराज हूं, मैं राजा हूं, मैं नरेश हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। जहां यह मैं अपना जीवन में रहा तो साहब वो वहां पर स्तुति दक्ष की तरह हो जाती है, वहां स्तुति दक्ष की तरह हो जाती है। महात्मा ने कहा कि मैं बकरा कहे और अपना शीश कटाए, और मैं ना कहे और पिंजरे मौज उड़ाए।
वो पिंजरे में रह करके भी अपने सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ ले रही है, उनका उपयोग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहने वाला बकरा एक दिन अपना मस्तक उसे गंवाना पड़ता है, कटवाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से बचे रहे, उसके लिए जीवन में कुछ बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित होना परम आवश्यक है। तो राजन, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, ये मिला है, इसका सदुपयोग कर लो। मौज में, शोक में, मस्ती में, संसार के सुखों को, ऐश्वर्यों को, साधनों को उपयोग करने में ही केवल इसकी सार्थकता नहीं। तो कहा कि पक्का फल जो गिर पड़े तो लगे न दूजी बार। एक बार पक्का फल पक करके अपनी डाल को छोड़ा, उसके बाद वापस कोई भी कैसा भी वैज्ञानिक बुला लो, आप लगा करके बता दे देखा उससे पेड़ से, कितना ही बड़ा जानकार बुला लो, कितने ही बड़ा वैज्ञानिक बुला लो, वापस उस पेड़ के डाली से वापस उसे जोड़ नहीं सकता, वो लगा नहीं सकता। तो राजन, जीवन की सार्थकता, जीवन की सफलता तभी है जब जीवन में नम्रता आए। तुम सत्संग करने जा रहे हो, तुम सत्संग की और विनय का भाव तुम्हारे जीवन में नहीं आ पाया, तो वह सत्संग भी तुम्हारा बेकार है और तुम सत्संग को लजा रहे हो। भगवान कपिल के आश्रम में जाकर के सत्संग सुनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम भगवान कपिल के सत्संग को लजा रहे हो, उसे लज्जित कर रहे हो। राजन, ध्यान रखो इस बात का कि जो सर्वत्र संदर्शना है वही सत्संग का सच्चा अधिकारी हुआ। यहाँ आकर के भी अगर राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाए, यहाँ आकर के भी तेरी मेरी से नहीं छूट पाए, यहाँ आकर के भी संसार की बातों में ही जीव लगा रहा, तो फिर तो इससे तो घर भी अच्छे थे, इससे तो घर पे ही अच्छे थे कि घर के 2-3-4 जने मिलकर के जैसे जैसे अपनी गाड़ी चल रही थी, यहाँ आकर के 10 से मिले तो 10 को भी अपनी अपनी बातों से और परेशान कर दिया। तो श्रोता वह है जो इन समस्त बातों का ख्याल रखे कि सत्संग आए हैं तो केवल सत्संग ही करे, अन्य बातों में अपना चित्त ना लगा, अन्य बातों की ओर ना तो खुद व्यस्त हो ना दूसरे का ज्ञान बिगाड़े। कई बार ऐसे होते हैं कि के होंगे के चल जाने के दूसरी बात चला। श्रोता, श्रोता और सरोता, 3 तरह की श्रेणियां बताई महात्माओं ने। एक तो श्रोता जो तल्लीन मन से बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के जो सिर्फ सत्संग को सुनने के लिए आया है, सत्संग श्रवण करके अपना उद्धार करने की कामना से, अपने स्वयं में सुधार करने की कामना से, चलो उद्धार होने वाले तो सुधार तो हो, उद्धार होना हो लेकिन कम से कम जीवन में सुधार आए, ऐसा लक्ष्य लेकर के जो आए वो तो है श्रोता। और एक दूसरा होता है सरोता। दूसरा सरोता जो आकर के जो है सत्संग में महाराज कहीं कहेगा उनकी बात में काटेगा, कहीं नहीं यूं नहीं यूं मां तो यूं कहो तो मां तो बड़ा बात तो यूं कहा तो नहीं यूं कहिया। अरे दादा, सब महाराज अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं, सबने अपना अध्ययन कहा है, सबने जो पढ़ा है, सबने जो ग्रहण किया है उसी को तुम्हें बताया है, कोई मन से नहीं कही गपोल कल्पना तो है नहीं। और फिर तीसरा होता है श्रोता, जो ना तो श्रोता है ना श्रोता है, खाली कथा आवे खाली नींद काढ़वानी कि साहब घर में जो है छोरा छोरी ढंग से बिठवानी दे, जो है सास बहू ढंग से चिंता से जो है रिवानी दे, तो वह चलो साहब कथा में चला हुआ जो है दीवार पर टेको देखेगा आवाज से पहला कि हाँ बिठवा लायक जगह कहाँ है, टेको कहाँ है, सहारो देखिए ना वहां देने, फिर आराम से बस कथा आखा बंद करेंगे। दूसरा देखे तो लगे कि हाँ साहब वाह यार घणो बढ़िया ध्यान देने कथा होनी गए, घणो बढ़िया ध्यान देने कथा होनी रहे। तो अच्छी कथा है, पंडित जी होने रहता हमारे पहले गए, पंडित जी के साथ एक माता जी पूरी डोकरी बाई कथा होने गई, तो साहब कथा सुनने गई। अब वो कथा सुनने गई तो क्या हुआ कि साथ में जो है जल का लोटा, पानी का लोटा साथ में लेकर के गई कि साहब प्यास लगी तो पानी पी लेंगे। और वो साहब जल का लोटा लेकर के बैठी कथा सुनने, तो वो कीर्तन चल रहा था उसमें श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
अब साहब वो कीर्तन में उसका जीव लग गया, तो आंखें बंद करके कीर्तन करने लगी। कीर्तन करते करते उसको नींद की जैसी झपकी आई, तो उसमें एक व्यक्ति जो है आया था, उसको भगवान को जो है जल चढ़ाना, भगवान को जल चढ़ाने के लिए इधर उधर वो लोटा देखने लगा। अब पंडित जी जो है मंदिर में कथा कर रहे, कथा करते समय कहीं लोटा दिखा नहीं, तो माता जी के आगे रखा हुआ लोटा उसे दिखाई दिया, वो लोटा उठा करके ले गया। अब साहब उसे धर माता जी की नींद टूटी, देखा तो वो नारायण नारायण कि मुझे तो सुनवा आई कि पारायण मारो लोटियो नहीं कर नारायण, मुझे तो सुनवा आई कि पारायण मारो लोटियो नहीं कर नारायण, नारायण नारायण कीर्तन चल रहा था। अब साहब लोटिया कहाँ बन रहा है उस समय, तो माता जी कहने लगी मैं तो सुनवा आई कि पारायण मारो लोटियो नहीं कर नारायण। वो फिर वापस थोड़ी देर वापस उसी में वो पंडित जी श्रीमन नारायण करवा रहे और ये जो है माता जी अपना कीर्तन कर रही। फिर थोड़ी देर बाद जो है आखिर आग लग गई कीर्तन करते करते, अब उसका जल चढ़ाया, उसने लाकर के वापस लोटा रख दिया, लोटा वापस रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद आग खुली, फिर देखा अरे वो तो सुनवा ही नहीं पारायण मारो लोटे देगा नारायण, वो तो सुनवा ही पारायण मारो लोटे देगा नारायण। तो साहब ऐसी कथा भी किस काम की। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि श्रोता है, सरोता है या सोता है। एक सेठ जी बड़े भाव से जो है रोज डेली कथा सुनने जाए, अब कथा सुनने जा रहे आगे आगे आकर के बैठे, बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में, पहली पंक्ति में आकर के वो पंडित जी बैठे, वो सेठ जी। अब सेठ जी बैठे रोज कथा सुने। अब साहब वो रोज सेठ जी जो है कथा सुनते सुनते सेठ जी को आ जाए और सेठ जी मुंह रख जाए, रोज होंगे। महाराज रोज उनसे सेठ जी से पूछे कि सेठ जी नींद निकाल रहे हो? नहीं महाराज कथा सुन रहा हूँ, ध्यान लगा करके सुन रहा हूँ, बिल्कुल आंखें बंद करके। अब साहब रोज सेठ जी आगे आकर के बैठे हैं, फिर कथा में होंगे भी सही। तो महाराज पूछे कि सेठ जी नींद आ गई? नहीं महाराज जग रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान देकर के कथा सुन रहा हूँ। रोज एक ही बात। अब एक दिन जो है महाराज ने मन में विचार किया कि ये पंडित ये सेठ जी रोज आगे आकर के बैठते हैं, अगर नींद ही निकालिए तो पीछे पीछे बैठ जाए तो मना थोड़ी, कहीं भी एक तरफ बैठ करके जो नींद निकाल दे, अगर घर में कोई सोने नहीं दे तो। लेकिन आगे आगे आकर के बैठे में नींद निकाले में पूछो तो झूठ ऊपर चले, बोले कि नहीं महाराज ध्यान लगा करके कथा सुन रहा हूँ, नींद नहीं निकाल रहा हूँ। तो महाराज ने एक दिन जो है युक्ति उपाय मन में विचार किया कि आज सेठ जी को मजा चकाना चाहिए। अब सेठ जी जैसे आगे आगे आकर के बैठे, वो कथा शुरू हुई, कथा प्रारंभ हुई, कथा कहते कहते सेठ जी को वापस वही स्थिति। थोड़ी देर कथा चली, सेठ जी तो ऊँगने लग गए, सेठ जी तो नींद के झुके थाक आकर के आगे मिले बार बार। अब महाराज ने जो है कथा कर रहे थे तो आवाज लगाई, अरे सेठ जी जिंदा हो? नहीं नहीं महाराज नहीं। महाराज ने पूछा सेठ जी जिंदा हो कि नहीं महाराज? पूछा क्या? और जवाब उनको पता है, महाराज एक ही बात पूछे रोज, सेठ जी नींद तो नहीं आएगी? तो सेठ जी ने समझा कि महाराज ने आज भी यही पूछा होगा कि नींद निकाल रहे हो? नहीं नहीं महाराज। लेकिन महाराज ने पूछा कि सेठ जी जिंदा हो कि नहीं महाराज? तो ऐसी स्थिति कई कथा सुनने तो आए लेकिन कथा सुन नहीं पाए। तो हमारी स्थिति किस जगह है, हम कहाँ पर स्टैंड किए हुए हैं, ये बात हमारे ऊपर निर्धारित करती है। तो ना तो श्रोता बनना है ना सरोता बनना है, हमें बनना है तो केवल श्रोता बनना है। तो यह भागवत हमें प्रथम स्कंद की जो यह कथा है, यह कथा हमें अधिकार लीला का दर्शन करवाती है, हमें अधिकारी बनाती है कि सुनने वाला कैसा हो। मैंने कल भी निवेदन किया था आप सभी से, तो यहाँ यही बात कि सत्संगी जो है वो कैसा होना चाहिए, सुनने वाला कैसा होना चाहिए। महाराज जड़ भरत ने ज्ञान करवा करके महाराज लोगों को इन सभी सत्संग में होने वाले अपराधों से परिचित करवाया है। और वर्तमान में भी पूर्व में मैंने निवेदन किया था, जिन जिन ने उस प्रसंग को सुना है सभी जानते हैं कि 32 प्रकार के अपराध हमारे द्वारा जो है सत्संग में या प्रभु दरबार में होते हैं, भगवान के मंदिर में होते हैं। 32 तरह के अपराध, 32 तरह के दोष और 10 प्रकार के 10 तरह के अपराध नाम स्मरण में होते हैं। 10 अपराध, 10 गलतियां शायद पता भी नहीं है, हमें कभी ध्यान भी नहीं जाता है कि हम भगवान का नाम लेने में भी 10 अपराध कर रहे हैं, 10 दोष हमारे द्वारा हो रहे, 10 गलतियां हो रही। तो ऐसे अपराधों से वंचित हो, ऐसा प्रयास हमारे द्वारा हो कि 32 ना से 32 के 32 अगर हमारे द्वारा ना हो तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जहाँ तक निभे वहाँ तक उन कम से कम अपराधों को, उन कम से कम गलतियों को हमारे द्वारा दोहराया जाए, ऐसा सदप्रयास करना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो महाराज जड़भरत जी के द्वारा रघुगण को ज्ञान दिया गया और संशयों का निवारण करते हुए उनके समस्त प्रकार के जो बुद्धि में कहीं कोई संशय थे, जो भ्रम थे, वह सभी दूर करके वहां से महाराज जड़भरत जी ने प्रस्थान किया। आगे आकर के उन्माद के दरबार के अंदर मंदिर में आकर के शयन किया, रात्रि शयन कर रहे हैं। सुबह प्रातःकाल कुछ डकैतों का, कुछ चोरों का गिरोह वहां मंदिर में आया, आपको सोया हुआ देखा। इनका अपना संकल्प था कि यदि कहीं कोई चोरी में, डकैती में कोई लंबा हाथ मार पाए और खूब सारा धन माल अगर चुरा पाए तो हम मंदिर में आकर के देवी के सामने एक नर बलि देंगे। अब नर बलि देने के लिए जहां मनुष्य की खोज करी तो किसी चोर ने आकर के मंदिर में आपको सोता हुआ देखा। जड़भरत जी महाराज सो रहे, देख करके मन में विचार आया, जाकर के अपने सरदार से कहा कि सरदार, नर बलि देने के लिए तो जो मनुष्य है वह देवी ने स्वयं खोज करके अपने मंदिर में उसे सुला रखा, हमें कहीं मनुष्य की खोज करने की आवश्यकता ही नहीं, जाना ही नहीं पड़ेगा। देवी ने अपनी व्यवस्था खुद ही पहले से ही करके रख रखी। मंदिर में आकर के महात्मा जड़भरत जी को उठाया, उठा करके स्नान इत्यादि करवाया, नए नए वस्त्र आभूषण धारण करवाया और षड्रस व्यंजन से भरा हुआ थाल आपके सामने भोजन के लिए उपस्थित करा। अब तो साहब महात्मा जड़भरत जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो, घर में थे तो भाइयों की खरी खोटी सुननी पड़ती थी, भौजाइयों के ताने सुनने पड़ते थे और बचा हुआ जला मिर्चा जो है जो खुरचन बच जाती थी वो खानी पड़ती थी। मुफलिसी में जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन जैसे घर छोड़ा तो भगवान की कृपा देखो, जंगल में भी 5 प्रकार के पकवान तैयार कर दिए, नए नए कपड़े पहना दिए। ऐसी बड़ी भगवान की कृपा, इससे बढ़कर के परमात्मा की अहेतुक कृपा और क्या हो सकती है। महात्मा मलुकदास कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुक का क्या गए सबके दाता। बड़े प्रख्यात विख्यात विद्वान संत हुए मलुकदास जी, परम अनन्य भक्त हुए। लेकिन आपके मन में विचार आया कि भगवान जो है सबको देने वाला है, भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। परमात्मा सबका भरण पोषण करने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जो पूरे विश्व का, समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाला है, वो पालनहार है। तो एक दिन जो है मन में विचार आया कि आज ऐसा किया जाए कि जब तक जबरदस्ती भगवान नहीं खिलाए तब तक भोजन नहीं करेंगे, जब तक जबरदस्ती नहीं खिलाया जाए तब तक भोजन नहीं करूंगा। और दूसरे दिन सुबह सुबह प्रातःकाल सवेरे सवेरे बिना घर वालों को सूचना दिया अकेले चुपचाप जंगल में निकल गए। मिलूंगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं होगा तो भोजन लेकर के आएगा कौन, भोजन कराएगा कौन। ऐसा विचार करके आप जो है अपने घर से निकल पड़े और जंगल में जाकर के ऊंचे वृक्ष के ऊपर जाकर के घने झुरमुट में खुद को छुपा करके बैठ गए। इधर कुछ व्यापारी व्यापार के सिलसिले में एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। रास्ता जंगल से होकर के गुजरता था। तो उस समय यात्रा में भूख लगी उन सभी व्यापारियों को, तो भोजन साथ में था। उस भोजन को करने के लिए जैसे ही वहां पर एकत्रित हुए कि चलो किसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके भोजन कर लेंगे, तो भोजन की जो सामग्री थी वो एक पोटली के अंदर बंधी हुई थी, कपड़े के अंदर। अब आज की जमाने की तरह टिफिन सुविधा तो थी नहीं, कपड़ों के अंदर ही गठरी बांध करके भोजन को जो है रखा जाता था साथ में। तो भोजन की जो गठरी थी उस गठरी को वृक्ष के ऊपर टांग करके मन में विचार किया कि चलो हाथ मुंह धो करके भगवान को भोग लगा करके फिर भोजन करेंगे। हाथ मुंह धोने के लिए कुएं पर गए और वहां पर जो है उधर से डकैतों के, चोरों के, लुटेरों के आने की जो है घोड़ों की टाप, उनका शोर सुनाई दिया। अब तो साहब व्यापारी सब घबराए, पास में धन था, संपत्ति भी थी, तो भोजन करना इत्यादि तो सब छोड़ छाड़ करके और ये सब के सब अपने प्राण बचा करके वहां से भाग जाए। और ये भोजन की जो गठरी थी वो उस वृक्ष के ऊपर ही लटकी रह गई। इधर ये चोर लुटेरे आए डाका डाल करके
और ये उस स्थान पर पहुंचे, इनको भूख लग रही थी, कहीं से आने वाले भोजन की सुगंध की ओर ध्यान आकर्षित हुआ तो नजर पड़ी किसी व्यक्ति की, अरे अरे वो वृक्ष के ऊपर भोजन लटक रहा है, वो भोजन वहां पर वो गठरी वृक्ष के ऊपर टंगी हुई है। आए भोजन की गठरी को खोल करके देखा तो बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन, बड़े ही पकवान उसके अंदर भरे हुए, व्यापारियों का, सेठ साहूकारों का भोजन का था। तो देख करके बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मन में फिर सरदार के मन में विचार आया कि अरे जंगल के अंदर ऐसा भोजन, जैसे भोजन की व्यवस्था होना संभव नहीं, ढूंढो इस भोजन का मालिक के आसपास कहीं न कहीं छुपा हुआ हो, इसके अंदर जहर मिला करके और हमें मारने की जो है योजना बनाई होगी, षड्यंत्र बनाया होगा। बाकी जंगल में ऐसा गरम गरम ताजा भोजन कौन लेकर के आए, पता करो आसपास कौन है। अब साहब इधर उधर देखा गया, ढूंढा गया, तब किसी की नजर पड़ी कि उसी वृक्ष के ऊपर जो मलुकदास जी जो है छुप करके बैठे हुए थे। एक ने कहा सरदार मिल गया इस भोजन का मालिक, ये ऊपर बैठा हुआ आदमी उतारा, उसको पकड़ करके। सरदार ने कहा उतारो नीचे लाया, नीचे उतर नहीं उतर, नीचे उतरेंगे तो डंडे लागे थे यही छूट जाएंगे। अब तो साहब घबराए, वहां आगे खुद लागे, नीचे से नहीं उतरे, उतर करके नीचे आए, नीचे उतार भोजन तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, हम कैसे मान ले तुम्हारा नहीं, जिस वृक्ष के ऊपर भोजन टंग रहा है उसी वृक्ष के ऊपर तुम बैठे हुए हो। उन्होंने मेरा नहीं है, व्यापारी आए थे, कुछ सेठ साहूकार थे, व्यापार के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, वो भोजन करने बैठे ही थे कि तुम्हारे आने का जो है समाचार मिला कि अरे डाकू आ रहे, डाकू आ रहे, डाकू आ रहे, तो भगते हो तो सब उठ करके। तो ये उनका भोजन है कि हम कैसे मान लेंगे उनका भोजन है, तुम कहानी बना रहे हो तो होना, और इस भोजन में जहर मिला करके तुमने हमें मारने के लिए जो है ये भोजन यहाँ वृक्ष के ऊपर टांगा हो, हमारी हत्या का षड्यंत्र तुमने बनाया है। उन्होंने कहा भाई साहब कोई हत्या का षड्यंत्र नहीं है, मेरा भोजन ही नहीं है, ये मैंने नहीं रखा, मानने के लिए तैयार नहीं, खाओ, तुम खाओ कैसे, तुम्हारे यहाँ सबके सब मिलकर खाओ, नहीं तो मारे सब मिलकर के। अब साहब मलुकदास जी ने कहा कि नहीं खाया तो मार पड़ेगी, खाओ। अब साहब खाने बैठे तो सब खाओ, खत्म करो, जितना भी था भोजन सब अकेले मलुकदास जी को पवा दिया। अब मलुकदास जी मानने के वाक्य में भगवान है, जंगल में बैठ करके भोजन की व्यवस्था कर दी। तो ये कहा है कि अनपाणी का सोच क्या सबको दे करता, और रामचरण विश्वास बिना दुख पावे संसार। जहाँ विश्वास में कमी आती है वहां जाकर के हमारे काम नहीं बन पाते, वहां जाकर के हमारे कामों में जो है थोड़ा अधूरापन रह जाता है, हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो पाती। तो महात्मा मलुकदास जी ने कहा कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, प्रदास मलुका कह गए सबके दाता, रामो परमात्मा सबको दे रहा है। श्री महाराज कहते हैं कि दाता तीनों लोक में राम गरीब नवाज, और पशुआ को तृण देते हैं देत नरा को। वो एकमात्र ऐसा दाता है जो आस्तिक को भी दे रहा है तो नास्तिक को भी दे रहा है, जो धर्मी को भी दे रहा है तो अधर्मी को भी दे रहा है, जो पुण्यात्मा को भी दे रहा है और पापी को भी दे रहा है, जो मनुष्य को भी दे रहा है और पशुओं को भी दे रहा है, जलचर थलचर नभचर नाना, और जे जड़ चेतन जीव जहाना, जितनी भी सृष्टि उसने बनाई है उन सभी का ध्यान वो समान रूप से बराबर रूप से रख रहा है। उसकी ऐसी महती अनुकंपा, उसकी महिमा और उसकी करुणा का कोई पार नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी है भगवान की विलक्षण अनूठी लीलाओं का ज्ञान और बोध महाराज रघुगण को जड़ भरत जी के द्वारा करवाया जा रहा है। और होने वाली जंगल की उस घटना ने भी यह विश्वास उनका पक्का कर दिया कि जंगल में होते हुए भी यहाँ देखो भगवान ने ऐसे वस्त्र आभूषणों की और ऐसे 5 पकवान की व्यवस्था कर दी। कैसे भगवान की विलक्षण अनूठी और अनूठी महिमा रही है। हम आगे के प्रसंग को बढ़ाएं, उससे पूर्व संकेत मिल रहा है। जलपान इत्यादि की व्यवस्था आप सभी के लिए की गई है, तो आप सभी कुछ देर के विश्राम के उपरांत वापस इस कथा का लाभ लें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। Thank you.
रिद्धि सिद्धि बुद्धि के प्रदाता श्री विनायक को बारंबार अभिवादन नाम निवेदन करता हूँ। परम अनुरागमय भागवत रस रसिक मुमुक्षुजनों श्रद्धा भक्ति और वात्सल्यमयी मात्र शक्तियां भगवान श्री ठाकुर श्री कृष्ण की परम अनन्य अहेतु कृपा से, जिसके फलस्वरूप यह भागवत का श्रवण लाभ लेने का सौभाग्य आप हम सभी को प्राप्त हुआ है। और जिनकी छत्र छाया में विराजमान होकर आप हम सभी इस चातुर्मासीय परंपरा के अंतर्गत एक सत्संग की ज्ञान भगीरथी में स्नान कर हृदय को पवित्र करने का कार्य कर रहे हैं। भगवान की भगवत कथा को जो सुनते हैं, जो श्रवण करते हैं, कहने वाले से ज्यादा लाभ सुनने वाले का बताया गया है। और यह दुर्लभ संयोग, यह पावन सुअवसर उसी को मिलता है, उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर भगवान स्वयं कृपा करें। नारद भक्ति सूत्र के अंदर स्वयं देवर्षि नारद ने भक्ति को भगवत कृपा लेशाद वाह कहकर के यह केवल प्रार्थना से ही प्राप्त की जा सकती है और प्रार्थना के प्रतिफल स्वरूप ईश्वर अनुग्रह के रूप में ही प्राप्त होती है। बाकी तो महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च कहकर के महात्मा नारद ने भगवान की कथा को श्रवण करना, सज्जनों की संगति, उनका सानिध्य प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ बताया है। संताजी महाराज ने तो संतों के समागम को, भगवान की कथा को, उसकी महिमा को बताते हुए कहा है कि दुर्लभ इस संसार में सदूर का दीदार और मिलिया पीछे संतदास मिट जाए सभी विकार। जब तक जीवन में सत्संग नहीं है, जब तक जीवन में भगवत कथा का अवलंब नहीं है, तब तक हमारे मानसिक
विकार दूर भी नहीं है। हम विकार युक्त है, विकार रहित नहीं है, विकार सहित है। और विकार रहित होना है तो उसके लिए हमें प्रक्रिया से, उस दौर से गुजरना पड़ेगा जो हमें परिशुद्ध करके हमारे वास्तविक स्वरूप को, हमारे सत्य स्वरूप से हमें अवगत करवाए। तो इस संसार में सबसे दुर्लभ यदि कहीं कुछ बताया है तो सत्संगति अरुहरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक तो सत्संग, सज्जनों का साथ, भले पुरुषों का साथ, अच्छे व्यक्तियों का समागम और उस पर भी हरि कथा, भगवान की कथा श्रवण करने का सुअवसर यदि मिले तो सत्संगति अब हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो ये दो वस्तुएं संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ बताई। बाकी तो शुद्ध दारा अलकर्षणी पापी के भी हो, पुत्र पौत्र संततियां परिवार इत्यादि ऐश्वर्य और साधनों का, संपत्ति का होना, यह तो पापी के यहां पर भी, जो अनाचार अत्याचार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके घर में भी किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाओं की कमी नहीं मिलेगी, लेकिन वह सत्संग नहीं कर सकते, वह भगवत गुणानुवाद सुन नहीं सकते, वह किसी महत् जन का, किसी सत्पुरुष का, किसी साधु का संग नहीं कर सकते, वो उससे वंचित है। तो जब तक कोई संत समागम जीवन में ना हो जाए तब तक विवेक की जागृति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न हो। और वह भी किस प्रकार सुलभ होगा कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भी तब जाकर के हमारे लिए सुलभ होता है जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो, जब भगवत अनुग्रह हमें प्राप्त हो। तो यहाँ यह श्रीमद् भागवत की कथा सरिता, जिसमें आप हम सभी निमज्जित हो रहे हैं, समय कब गुजरता है पता नहीं चलता, और जिसमें भी अच्छा समय निकलने में समय नहीं लगता। अच्छा समय जितनी जल्दी निकलता है, सुख की घड़ियां बीतते हुए व्यक्ति को समय का भान नहीं लगता, समय का पता नहीं चलता। 7 दिन के लिए होने वाले इस अनुष्ठान के 2 दिन बीत चुके हैं और आज तीसरे दिवस का कथानक प्रारंभ होने जा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि समय जात नहीं लाग ही बार। अच्छा समय निकलने में समय नहीं लगता, उससे पता नहीं चलता, आपको अनुभव नहीं होता कब कितनी बच जाए, कितने दिन निकल जाए। और दुख की घड़ियां तो एक एक पल, एक एक क्षण बिताना, उसे व्यतीत करना तो एक एक कल्प के समान, एक एक वर्ष के समान ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, महसूस होता है। तो शुभ दिवस, शुभ संकल्पों से युक्त, सद्भावना पूर्ण यह श्रीमद् भागवत का आयोजन भगवान की ही परम अनंत महती कृपा से आयोजित हुआ है, चल रहा है और इसका लाभ आप हम सभी ले रहे हैं। देखो साहब, गंगा को लाने वाले, गंगा के लिए तपस्या करने वाले महाराज शगर के वंश की उन पीढ़ियों ने तपस्या करके अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से अंशुमान दिलीप और महाराज दिलीप के भगीरथ, तीसरी पीढ़ी में जाकर के वो तपस्या सफल हुई और सफल होने के साथ लाए भागीरथ जी गंगा अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। लेकिन पूर्वजों का उद्धार तो हुआ ही, उसके साथ साथ तब से लेकर के आज तक गंगा का स्नान करके, गंगा का आचमन करके, गंगा के दर्शन करके आप सभी लाभान्वित हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं।
वह अध्यावधि आज दिन तक भी जो है गंगा हमारे पापों का शमन कर रही है, हमारे दोषों को दूर कर रही है, हमारे मन का हरण कर रही है। तो आयोजन चाहे कोई भी करवाए, लेकिन उसके लाभ को लेने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता। आयोजक परिवार तो सीमित है, देने वाले गिनती के हैं, लेकिन लाभ लेने वाले अनगिनत हैं। तो आप हम सभी के धन को सार्थक करने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए तन मन वचन और कर्म को परिशुद्ध करने की भावना से ठाकुर जी ने प्रेरणा देकर के यह आयोजन यहाँ पर आयोजित करवाया है। तो उन्हीं की कृपा, उन्हीं की प्रेरणा को प्राप्त करके आप हम सभी यहाँ यह श्रीमद् भागवत का रसास्वादन का लाभ ले रहे हैं। कथा प्रसंग में आप श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार एक छोटे से बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अल्प आयु में ही अपनी तपस्या, अपनी लगन और अपने संकल्प की दृढ़ता के साथ भगवान के दर्शनों को प्राप्त करके 36,000 वर्ष का निष्कंटक राज्य को उपभोग किया है, उसका उपयोग किया है। प्रजा पालन के कार्य करते हुए ध्रुव निष्कंटक राज्य का उपभोग कर रहे हैं और उन्हीं के छोटे भाई उत्तम, जो कि सुरुचि की संतान है, उत्तानपाद के ही 2 लड़के, एक सुनीति का है और एक सुरुचि का है। सुनीति के ध्रुव है और सुरुचि के उत्तम है। किसी कारणवश यक्षों के द्वारा जो है आपकी हत्या कर दी गई और बड़ा भयंकर ध्रुव का और यक्षों का संग्राम हुआ। कई अनगिनत यक्षों को मौत के घाट उतार दिया और जब ब्रह्मा जी भी समझाने आए तो भी समझे नहीं। तब ब्रह्मा जी के द्वारा अपने पिता और स्वयं मनु ने आकर के आपको ज्ञान दिया कि देखो पुत्र, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। ध्रुव को ज्ञान दिया कि ध्रुव तुम इतने भक्त हुए हो, इतने बड़े प्रतापी, इतने बड़े सामर्थ्यवान, इतने समर्थशाली, भगवान के दर्शनों का लाभ जिसने हमारे पूरे कुल वंश के अंदर इतने कम आयु में नहीं प्राप्त किया, वह सौभाग्य तुम्हें मिला है कि भगवान ने इतने अल्प समय में, इतनी अल्प अवस्था के अंदर ही तुम्हें दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया। लेकिन फिर भी उस भगवत कृपा को प्राप्त करने के उपरांत भी तुम्हारे मन में इस प्रकार द्वेष की भावना गई नहीं। यह द्वेष ही तो है जो हमें आगे बढ़ने से रोके रखता है। किसी की उन्नति, किसी की उत्कर्ष को सहन न कर पाना, उससे जलन का, उससे ईर्ष्या का भाव रखना, किसी के द्वारा किया हुआ कोई अनादर, कोई अपमान, कोई अपकार मन में उसे गांठ बांध करके रख करके और उसके बदले की ताक में रहना, यह द्वेष की भावना ही तो हमें उन्नति के पथ पर बढ़ने से रोके रखती है। और ध्रुव इस संसार में जो जन्म लिया है, जातस्य ही, जो जन्म लेता है, जो पैदा होता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, वह अटल सत्य है कि वह मृत्यु को भी प्राप्त होगा। और जो मरेगा, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरेगा वो वापस पुनः जन्म भी लेगा। तो भला फिर ऐसा ज्ञान अगर तुम्हें प्राप्त है तो तुम ऐसा विचार करके इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके इस प्रकार मन से इस यक्षों के प्रति द्वेष भाव को त्याग करके, तुम्हारे भाई को तो किसी एक यक्ष ने मारा, लेकिन उसके बदले में तुमने न जाने कितने अनगिनत असंख्य यक्षों को मौत के घाट उतार दिया, तो भला यह बदला भी किस काम का? ऐसी वेर की अग्नि भी किस काम की, जिसमें असंख्य निरपराध निर्दोष जीवों को तुमने जो है मृत्यु दंड दे दिया।
तुम ज्ञानी हो, तुम भक्त हो, तुम अनुरागी हो, और अनुरागी होते हुए मन में किसी के प्रति राग और द्वेष की भावना धारण करना यह अनुराग का अपमान है। यह भगवान की भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। भक्त के जीवन में तो सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पाने की भावना रहनी चाहिए। तो जो राग द्वेष हर्ष और अमर्ष में सर्वथा मुक्त रहे, निष्प्रह रहे, इन भावनाओं से बिल्कुल निर्लिप्त रहे, वही तो भक्त कहलाता है। तो उस ज्ञान को धारण करके ध्रुव को समझाया गया, बोध करवाया गया। तब आपने वह यक्ष के उस अपराध को क्षमा करते हुए उनकी हत्या करना बंद किया, वह युद्ध को जो है विश्राम दिया। तदनंतर आप ही के वंश में चल करके आपकी ही संतानों में एक वेन नाम के जो है राजा हुए, जिनके पिता हुए महाराज अंग। उनकी सुनीति नामक स्त्री से वेन का जन्म हुआ। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा हुए, बड़े प्रजावत्सल प्रजापालक राजा हुए हैं। लेकिन जिसके साथ विवाह हुआ वह मृत्यु की कन्या थी सुनीति, जो काल के कली के और मृत्यु के संयोग से जिसका जन्म हुआ, उस सुनीति के साथ में महाराज अंग का विवाह हुआ। और महाराज अंग की संतान के रूप में भयानक कर्म वाले, भयंकर कर्म को परिणति रूप में देने वाले वेन का जन्म हुआ। जन्म से ही बड़ा अत्याचारी, बड़ा क्रूर स्वभाव वाला, जंगल में जाकर के धनुष बाण से जो है असंख्य निर्दोष मूक जीवों का, वन्य जीवों का वध कर डालने वाला, लोगों को डराने धमकाने वाला, लोगों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार अपकार करने वाला, ऐसा भयंकर कर्म वाला पुत्र जब संतान रूप में आपके यहाँ पर पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, तो आपने मन में ही मन में स्वयं को जो है इस कर्म का दोषी मानते हुए ब्राह्मणों से प्रश्न किया कि भगवान है ऋषियों, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मेरे यहाँ मेरे कुल में ऐसी संतान का जन्म हो, मेरे द्वारा ऐसी कोई निंदित कृत्य, ऐसा कोई अशुभ कर्म नहीं हुआ जिसके वशात, जिसके प्रारब्ध के रूप में मैंने यहाँ पर ऐसा पुत्र पैदा हो। तो यह कैसा दोष है, यह क्या कारण है? महाराज अंग के प्रश्नों का समाधान करते हुए ऋषियों ने कहा कि राजन, इस जन्म में नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के किसी कर्म के वशात, पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण आपके यहाँ पर ऐसी संतान का जन्म हुआ, और इसमें आपका दोष नहीं है। इसमें आपके परिवार का, आपके वंशजों का, आपके पूर्वजों का दोष नहीं है। इसमें दोष है आपकी पत्नी के पूर्वजों का, क्योंकि आपकी पत्नी जो है वो मृत्यु की कन्या है सुनीति, और इसका जो वंश रहा, इसके जो पूर्वज रहे हैं वो कलियुग काल अधर्म के वंश में जो है सुनीति हो, और सुनीति के द्वारा आपकी संतान जो है वेन का जन्म हुआ है। तो अपने नाना के वंश के कारण इसके अंदर वह दुर्गुण पीढ़ी दर पीढ़ी इसे वह आकर के मिले हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। महाराज अंग बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए, बड़े संतप्त हुए, और अपने ऐसे पुत्र संतान को पाकर के मन में ये विचार करते हैं कि धन्य है वो माता पिता जिन्हें अपने कुल में भगवान की कोई विचित्र अनोखी कृपा रही होगी उनके ऊपर, जो ऐसी पुत्र संतान को जो है अपने घर में उत्पन्न प्राप्त नहीं कर पाते हैं। धन्य है उनका जीवन जिनके घरों में ऐसी कुपुत संतान पैदा न हो। भगवान की विलक्षण अहेतुक कृपा उनके ऊपर रहा करती होगी। स्वयं को दोषी मान करके महाराज अंग ने वानप्रस्थी जीवन को स्वीकार किया और राजमहल इत्यादि सभी को छोड़कर सबका त्याग करके भगवान के भजन के लिए जंगल में प्रस्थान करते हैं। अब इधर पिता की अनुपस्थिति में प्रजा ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने बड़ी खोज करी, लेकिन कहीं भी महाराज अंग का पता नहीं चला। तब उत्तराधिकारी के रूप में वेन को राज सिंहासन आरूढ़ करवाया गया। अब तो सत्ता के मत में और ज्यादा यह जो है उत्संकर हो गया, उद्दंड हो गया, और प्रजा के अंदर प्रजाओं
दुख देने लगा, लोगों को त्रास देने लगा, परेशान करने लगा। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके ब्राह्मणों का अपमान किया जाने लगा और ऋषियों ने उस अपमान के फलस्वरूप अपने क्रोध की हुंकार मात्र से ही इसे देख करके इसकी क्रोधाग्नि में जो है यह वेद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वेद के मृत्यु के प्राप्त होने के पश्चात राज्य राजा विहीन हो गया, सिंहासन खाली हो गया, चारों ओर त्राही त्राही हो गई, चोरी, लूटमार और डकैती इत्यादि की क्रियाएं जो अराजकता के संकेत पूरे प्रजा के अंदर फैलने लगी, चोरी चकारी बढ़ गई। अब तो ऋषियों ने विचार किया कि अब कैसे किस प्रकार से किसको राज सिंहासन पर बिठाया जाए, क्योंकि उत्तराधिकारी तो कोई था नहीं, वेद की कोई संतान थी नहीं, लेकिन वेद की जो पत्नी थी वह परम विवेकवान थी। उसने वेद के शरीर को तेल के कड़ाहों में सहेज करके रखा हुआ। समय के साथ ऋषियों को जाकर के उस बात से अवगत करवाया और ऋषियों ने वेद के पूरे शरीर का मंथन किया। प्रत्येक भाग के अलग अलग मंथन से अलग अलग शरीरों की उत्पत्ति हुई और तब आपके दाहिनी भुजा से एक पुरुष का और बाएं भुजा से एक नारी का जो है उद्गम हुआ। वही पुरुष के रूप में भगवान के ही अंश से महाराज पृथु का अवतार हुआ, जिनके नाम से यह भूमि का वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा है। बड़े प्रतापी हुए। इनके अवतार के साथ ही ऋषियों ने इनकी वंदना और इनका गुणगान किया। तो आप कहने लगे कि मेरा तो अभी अभी जन्म हुआ है और आप इस प्रकार से मेरा वंदना कर रहे हैं, मेरी अर्चना कर रहे हैं, आप मेरे स्तुतिगान कर रहे हैं, मैंने तो अभी ऐसे कोई कार्य किए भी नहीं। तब ऋषियों ने कहा, राजन हम आपकी स्तुति नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि महाराज आपको इस प्रकार के कार्य संसार में रहते हुए करने हैं। इन कार्यों से आपको अपना जीवन जो है सुचारू रूप से व्यतीत करना है। महाराज पृथु को उपदेश देकर के संकादिक ऋषियों आदि के द्वारा आपको आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत सिंहासन आरूढ़ करवाया गया और बड़े धर्म के साथ में, बड़े सत्य और न्याय के साथ में महाराज पृथु प्रजा का पालन करने लगे। लेकिन प्रजा एक दिन दौड़ी परेशान होकर के आपके पास आकर के आपसे निवेदन करती है कि महाराज हम जो भी बीज बोते हैं पृथ्वी उनका प्रतिफल के रूप में कुछ अंकुरण होता ही नहीं है। उन सारे बीजों को पृथ्वी अपने उदरस्थ कर लेती है, अपने अंदर ही समा लेती है। ऐसी स्थिति में हम खाएं क्या, हमारा जीविका कैसे चले, उपार्जन कैसे हो, घर बार घर गृहस्थी को कैसे चलाए। महाराज पृथु को बड़ा शोक हुआ कि मेरे रहते हुए मेरे राज्य के अंदर इस प्रकार का जो है कार्य हो रहा है कि पृथ्वी ने बीजों को अंकुरित करना बंद कर दिया। जो भी बीज बोए जाते हैं वो अपने अंदर ही उदर के अंदर उदरस्थ कर लिया, अपने अंदर ही समावेश कर लिया। ऐसी स्थिति में आपने अपने धनुष बाण को लेकर के पृथ्वी को दंड देने के लिए जब धनुष बाण धारण किया, तब पृथ्वी गौ रूपा होकर के आपके समक्ष आई और आपसे आकर के प्रार्थना की, निवेदन किया है कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपके पूर्वज दुराचारी, अनाचारी, पापाचारी वेद के पाप के प्रभाव से ही मैं निर्बीज हो गई और यह सारी औषधियां, यह सारे बीज मैंने अपने अंदर ही समाहित कर लिए। महाराज अब आप चाहें तो आपके जैसे योग्य राजा को, आपके जैसे योग्य पृथ्वीपति को प्राप्त करके मैं स्वयं भी धन्य हूं। आप स्वयं ग्वाल बने और जिसको जो चाहिए वो बछड़ा बन करके जो है दूध दोहन करके वो वांछित वस्तुओं को मुझसे प्राप्त कर ले। कामधेनु रूपा पृथ्वी गौ के रूप में आकर के उपस्थित हुई और महाराज पृथु को ग्वाल बना करके सभी ने अपने अपने मुखियाओं को बछड़ा बनाया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, ऋषियों ने महर्षि कश्यप को बछड़ा बनाया, गंधर्वों ने विश्वास और गंधर्व को बछड़ा बनाया, सभी नागों ने वासुकी नाग को बछड़ा बनाया। सभी ने अपने अपने जितनी भी प्रजातियां थी सभी ने अपने अपने मुखियाओं को बछड़ा बना करके दूध दोहन करते हुए वांछित वस्तुओं को वापस पुनः पृथ्वी से प्राप्त किया है। तो ऐसे महाराज पृथु बड़े पराक्रमी हुए हैं। यह अर्चन भक्ति के आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी सहित भगवान की पूजा के लिए, भगवान की वंदना के लिए, भगवान के पूजन के लिए, अर्चन के लिए समस्त राज्य काज का इत्यादि का त्याग कर
करके केवल एकमात्र दोनों पति पत्नी स्वयं अपने हाथों से भगवान श्री ठाकुर जी के नित्य प्रति सेवा किया करते हैं। राजकाज का संचालन एक तरफ है, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा पूजा सबसे पहले है। तो महाराज पृथु को अर्चन भक्ति का आचार्य माना जाता है। इन्हीं महाराज पृथु के निष्कंटक सहस्त्रों वर्षों तक राज्य के पश्चात आपको मन में अश्वमेध यज्ञ करने का जो है संकल्प जागृत हुआ। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन जब आपके द्वारा किया जाने लगा, तो अंतिम अश्वमेध यज्ञ के आयोजन के साथ इंद्र आकर के आपका घोड़ा चुरा करके ले गए। फिर घोड़ा वापस चुरा करके लाया जाता, फिर यज्ञ प्रारंभ किया जाता, फिर इंद्र आकर के फिर घोड़ा चुरा लेते। ऐसा करते करते कई बार जब यह घटना दोहराई गई, तो महाराज पृथु ने कहा कि कौन है चोर जो बार बार आकर के जो है मेरा घोड़ा चुरा लेता है, यज्ञ के घोड़े को अश्व को जो है चोरी कर लेता है। तो ऋषियों ने कहा महाराज इंद्र आपके घोड़े को चुरा करके बार बार लेकर के चले जाते हैं। महाराज पृथु ने कहा कि इंद्र को भी इस अग्नि के हवन कुंड में जो है आहुति दे दो। ऋतुजों ने मंत्र पढ़े। अब इंद्र जो है अपने सिंहासन सहित जब उस यज्ञ के हवन कुंड में झोंके जाने के लिए आहुतियां देने लगे, मंत्रोच्चार हुआ, तो इंद्र बड़े परेशान हुए, बड़े घबराए कि अगर मेरी ही आहुति लग गई तो फिर बाकी का आगे का काम कैसे होगा। भगवान की शरण ग्रहण करी, भगवान के पास जाकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए प्रभु से अपनी रक्षा का निवेदन किया। भगवान स्वयं महाराज पृथु के अश्वमेध यज्ञ में अवतरित हुए हैं। दर्शन देकर के आपसे कहा कि राजन आपकी भक्ति और आपका वैभव तो वैसे भी इंद्र के और बराबर से भी ज्यादा है। इंद्र का तो वैभव आपके सामने कुछ भी नहीं, इंद्र की संपत्ति, इंद्र का स्वर्ग आपके सामने कुछ भी नहीं, नगण्य है, बहुत अल्प है। आपके द्वारा किए हुए पुण्य कार्य, आपके द्वारा किए हुए सत्कर्म और आपके द्वारा निभाई गई सारी प्रजा वत्सलता की रीतियां, ये धर्म का पूर्ण रूप में निर्वहन आपने जिस प्रकार जीवन में किया है, उससे तो इंद्र का राज्य आपके सामने बहुत छोटा है। आप स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो बात अलग है। परंतु महाराज ने कहा प्रभु मुझे स्वर्ग से क्या लेना देना, जब आपके दर्शन हो गए तो फिर स्वर्ग आपके सामने क्या चीज है। मुझे स्वर्ग की कोई अभिलाषा नहीं है, केवल एक सद संकल्प पूरा करने के लिए मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजन किया था कि मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ करने हैं। इंद्र पद प्राप्त करने की मेरे मन में कोई भी तनिक मात्र भी अभिलाषा नहीं, मैं तो केवल आपकी अविचल भक्ति का अभिलाषी हूँ। तो महाराज पृथु के इस प्रकार निष्काम भाव को देख करके सनत कुमारों द्वारा ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के पश्चात आपने अपने अंतिम जीवन में अपने पुत्र अग्नित्र को राज देकर के जो है संन्यास की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं और संन्यास आश्रम में संन्यास की दीक्षा लेकर भगवत भजन करते हुए आप वैकुंठ धाम के अधिकारी बने हैं। तो ऐसे महाराज पृथु का जीवन चरित्र रहा है। इन्हीं के वंश में प्रचेता इत्यादि बड़े ही प्रतापी वंश के जो है आपके वंशज हुए हैं और प्रियव्रत आग्नेत्र आदि इत्यादि आपके वंश के जो है राजकुमार हुए, जिन्होंने इस पृथ्वी का पालन पूर्ण रूप में अपने पूर्वजों के अनुसार ही धर्ममय होते हुए, प्रजा वत्सल होते हुए किया है। और आप ही के वंश में आगे चल करके आग्नेत्र के महाराज नाभि हुए और नाभि के ही यहाँ पर आपकी कन्या, आपकी पत्नी से भगवान ऋषभ का अवतार हुआ। यह ऋषभदेव जो तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं, वही ऋषभदेव महाराज नाभि के पुत्र हुए हैं। और ऋषभदेव की 100 संतानें हुई। 100 संतानों के रूप में 90 ब्राह्मण बने, 9 योगी बने हैं और एक जो सबसे बड़े पुत्र थे भरत, वह भरत राजा हुए हैं। महाराज भरत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े प्रतापी राजा हुए और पूरे पृथ्वी का पालन करते हुए चौथी अवस्था में एकमात्र भगवत भजन को ही शाश्वत मान करके, सत्य मान करके, परमात्मा की भक्ति को अपने जीवन में धारण करके संन्यास की ओर जब बढ़े, तो एक दिन नित्य प्रति दैनिक कार्य से, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के लिए स्नान करने के लिए इस नदी पर पहुंचे। तो नदी में स्नान करते समय कहीं दूर किसी गर्भवती हिरनी जलपान कर रही थी और उसी समय शेर के दहाड़ने की आवाज आई। शेर की दहाड़ की आवाज को सुनकर के जल पीती हुई हिरनी ने तुरंत जो है घबरा करके चल करके छलांग लगाई
उस छलांग लगाने में जो गर्भ था, जो शिशु था, वह शावक नदी में ही गिर पड़ा, गर्भपात हो गया और हिरणी दूसरी ओर छलांग लगा करके अपने प्राणों को बचा करके भाग निकली। यह बहता हुआ हिरणी का वह छोटा सा शिशु शावक नदी की उस जलधारा में जब आपके सामने से होकर के बहता हुआ जाने लगा तो मन में करुणा जागी। एक और जब राजा थे तो राजा के जीवन में ऐसे कई अनेक हिरण आपके शिकार के रूप में जो है मारे होंगे, लेकिन जब संन्यास लिया तो पूर्ण रूपेण उस संन्यास की धारा को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए मन में करुणा का भाव स्फुलित हुआ, मन में करुणा जागी कि हाय राम, ये छोटा सा शिशु, ये हिरण का बच्चा नदी में बह करके चला जाएगा, प्राण तो हो जाएंगे इसके, ये अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। और उस दया के भाव को आपने अपनाकर उस हिरण के बच्चे को उस नदी की धारा से निकाल लिया, बचा करके उसे अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में ला करके उसका संरक्षण किया। अब जहां समय अभी तक भगवान के भजन में, भगवान के पूजन में, भगवान की साधना में, ध्यान में व्यतीत होता था, वही समय में से कुछ समय बचा करके अब हिरण की ओर भी लगने लगा। जब उसे भूख लगती तो उसे जो है घास के तिनके इत्यादि तृणांकुर और हरियाली घास चराने के लिए ले जाते, प्यास लगती तो पानी की, जल की व्यवस्था करते, थोड़ी देर उसके साथ खेल लेते, अपना मन बहला लेते। ऐसे करते करते समय जो है भगवान की हरि की सेवा से बढ़ करके हरिणी में भी जाने लगा। समय बीतता गया, धीरे धीरे हिरण का बच्चा तो बड़ा हो गया। एक दिन वह जंगल में भ्रमण कर रहा था, विचरण कर रहा था। विचरण करते करते उसने अपनी ही जाति के, प्रजाति के अन्य हिरणों को देखा तो वह भी उनके साथ होकर के अपनी टोली में, झुंड में मिल करके उनके साथ चला गया। अब इधर यह महाराज भरत उस हिरण के बच्चे को ढूंढते हुए भटकने लगे। हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया, और खोजते खोजते इधर उधर जब हिरण का पता नहीं चला तो शोक मग्न होते हुए हिरण के बारे में चिंता करते करते ही आपका प्राणांत हो गया। प्राणांत हुआ तो अंत काल में जो जैसा चिंतन बना रहा, उसी चिंतन के फलस्वरूप अगला जन्म भी हिरण के रूप में ही लेना पड़ा और हिरण बनकर के जब जन्म लिया। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति और पूर्व जन्म की हुई साधनाओं के फल स्वरूप आपको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। याद रहा इस बात का कि अरे कहाँ तो मैं साधु था, कहाँ मैं चक्रवर्ती सम्राट था, सन्यासी होकर के भगवान का भजन करने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए सब कुछ छोड़ करके, राजपाट इत्यादि का त्याग करके जंगल में आकर के भगवान का भजन कर रहा था। लेकिन एक प्रसंग को मिल गया, मन को भटकाने का एक साधन मिल गया। हरि की जगह हिरण का ध्यान हुआ और हिरण के ध्यान से मुझे भी आज हिरण बनना पड़ा। ऐसी स्थिति में पूर्व जन्म की स्मृतियों को प्राप्त करके आपने अपने हिरण के शरीर में दुग्धपान नहीं किया, अन्न जल का आहार नहीं किया। कुछ भी पेट में कुछ जाएगा तो शरीर जीवित रहेगा, लेकिन पेट में कुछ जाए नहीं, अन्न जल जाए नहीं, दूध का आहार हो ही नहीं, तो वह भला नवजात शिशु हिरण का शावक जीवित कैसे रहे। 3 दिन के बाद ही वह शरीर छूट गया और शरीर छूटा तो फिर जैसा भगवान ने गीता में कहा है कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम शित्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। कोई साधना में, कोई भक्ति में, कोई भजन परायणता में भगवान का भजन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए यदि कहीं किसी कारणवशात मन भटक जाए और मृत्यु हो जाए तो भगवान ने कहा कि ऐसी स्थिति में भी मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। मेरे भक्त का न में भक्त प्रणश्यति, चाहे कुछ भी हो जाओ, भक्ति बीज पलटे नहीं और जे जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच कुल जन्मिया रहे संत का संत। तो साहब जो पुरानी संचित पुण्याय थी, जो साधना में तपस्या का बल था, उसके फल स्वरूप ही उज्जैनी नगरी के अंदर आप जो है आंगिरस गोत्र के अंदर ब्राह्मणों के घर में, ब्राह्मणों के कुल में जाकर के आपका जन्म हुआ। ब्राह्मण का शरीर मिला, ब्रह्म तेज संपन्न शरीर। जहां पहले राजर्षि थे वहां आज ब्राह्मण बने हैं। पहले क्षत्रिय थे, अब क्षत्रिय से भी ज्यादा ऊंचा कुल मिला, ब्राह्मण के घर में जाकर के जन्म हुआ है। जन्म के साथ ही समय के साथ
साथ आपके उपनयन संस्कार इत्यादि करवाए गए, लेकिन माता पिता को इस बात की बड़ी चिंता लगी रहती थी कि बालक जो है कुछ बोले नहीं, सुने सब, समझे सब, लेकिन बातचीत नहीं करे। घर वालों ने समझा हो न हो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कंठ में जो है कोई रोग है, कोई अवरुद्धता है, या शब्द ही नहीं, वाणी ही नहीं। वाणी तो थी, लेकिन आपने मन में विचार किया कि साहब बोला तो मरा, बोला तो मरा। आज अगर बोल गया, पहले बोले थे, पहले सब कुछ किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह बोलने से, मन को इधर लगाने से, माया में उलझाने से स्थिति ये हुई कि राजा से सन्यासी बना, तो सन्यासी से हिरण में मन लगा, हिरण में मन लगने के कारण हिरण बनना पड़ा। और अगर आज मैंने वापस उसी बात को दोहरा दिया, बोल गया, तो ये संसार की माया वापस मुझे जकड़ ली, और माया ने जकड़ लिया तो मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ये सारे संसार के वापस जन्म मरण के बंधन से चक्कर से छूट नहीं पाऊंगा। ऐसी स्थिति में यह महाराज भरत बोलते नहीं, किसी से कुछ बातचीत नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। और अब बोले नहीं तो घर वालों ने नाम रख दिया जड़ भरत। पहले भरत थे, अब जड़ भरत बन गए, जड़ बने रहते हैं। किसी से कुछ कहना न किसी से कुछ बोलना, बस कुछ नहीं, जो कह दे वो सुन लो, जो दे दे वो खा लो, जो पहना दे वो पहन लो, जहाँ बिठाए वहाँ बैठ जाओ, जहाँ सुलाए वहाँ सो जाओ। बस अपने तरफ से कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई बात ना तो कहनी और ना किसी से कुछ बोलना। तो ऐसी स्थिति में जड़ भरत जी आपका नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे किशोर अवस्था से युवा अवस्था की ओर आए, माता पिता का देहांत हो गया। अब तो साहब भाई भौजाइयां जो घर में थी, वह रूखा सूखा जैसा बनता, वो बनने के बाद जब सब खा लेते, उसके बाद बचा कुचा जो होता वह बचा कुचा आपको दे देते। कभी दिया तो दिया, याद रहेगा तो दे दिया, नहीं याद रहा तो भूखे ही बैठे हैं। लेकिन याचना का भाव नहीं, कहा नहीं कि आप मुझे भोजन दो। जैसी अवस्था में जहां जिस प्रकार से लेना मिला वहां वैसे रहे। इन्हें खेत पर भेजा जाता कि जाओ खेत पर जाकर के रखवाली करना, खेत में फसल है, फसल की रक्षा करना, सुरक्षा करना, कहीं कोई पक्षी कहीं कोई पशु आकर के फसल को नुकसान ना कर दे। तो यह खेत पर चले जाते, लेकिन वहां जाकर के पेड़ के वृक्ष के छाया के नीचे बैठ करके भगवत भजन करने लगे। सर्वे रमन्तः इति राम की भावना होगी, सब में मेरा परमात्मा रमण करता है। तो जो भी पशु पक्षी इत्यादि आते, उसमें भी आत्माराम को मान करके, भगवत स्वरूप मान करके, भगवान का विग्रह मान करके उनसे कुछ कहते ही नहीं। बैठे बैठे चिड़िया दाना चुग रही तो चुगने दो, गाय जो है फसल बर्बाद करने की, पशु फसल बर्बाद कर रहे तो करने दो। भगवान ही जो है इन रूपों में आकर के भोग लगा रहे, अपनी उदर पूर्ति कर रहे, ऐसा भाव मन में लेकर के जो है आप कुछ भी नहीं करते। भाइयों ने जब देखा कि इसका तो फसल पर सुरक्षा की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं, ये तो यहाँ बैठा बैठा भगवान का नाम ले रहा है और फसल सब बर्बाद हो रही है, सब पशु पक्षी चुग रहे खा रहे, तो इसका तो घर में रहना ही किसी प्रकार का कोई लाभदायक नहीं, यह तो किसी काम का नहीं। भाइयों की पत्नियों ने इन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कहा, भाइयों से कह रहे ऐसे निकल जाए आदमी, इससे क्या लेना देना, क्या काम का है, काम काज का दुश्मन नहीं से अनाज का, रोज का बनता खिलाए कौन, खुराक में अच्छी खासी तगड़ी। तो ऐसी स्थिति से परेशान होकर के आपको घर से बाहर निकालने का जो है आदेश दिलवा दिया भाइयों से। भाइयों ने कहा कि तुम घर में नहीं रह सकते, माता पिता ने तब तक तुम्हारा अधिकार था, यह घर बार से हमारे नाम पर, जमीन जायदाद हमारे नाम पर, तुम्हारा कहीं से कहीं तक कोई इसके ऊपर अधिकार नहीं, तुम घर से बाहर निकलो। उनका बात था बढ़िया, आपने जैसा भगवान की इच्छा, जैसी भगवान की मर्जी, और घर से बाहर निकल जंगल की ओर घूमते हुए, विचरण करते हुए, भटकते हुए जा रहे थे। तभी मार्ग में भगवान कपिल के सत्संग के लिए जाने वाले महाराज रूपण, द्रोण देश के राजा हैं, पालकी में बैठ करके सत्संग के लिए जा रहे थे, सत्संग करने जा रहे थे। मार्ग में पालकी ढोने वाले 4 कहारों में से एक का स्वास्थ्य बिगड़ गया, बुखार आ गया, बीमार हो गया, रुग्ण हो गया। अब साहब
एक आदमी बीमार तो 3 दिनों से तो पालकी उठे नहीं। ऐसी स्थिति में चौथे आदमी की तलाश के लिए सैनिकों को उनको भेजा राजा ने कि जाओ जाकर के किसी और मजदूर को, किसी व्यक्ति को तलाश करके लाओ जो पालकी ढो सके। तो जंगल में कौन मिले, लेकिन भगवान के भाग्य के प्रारब्ध के फल स्वरूप यह जो है महात्मा जड़ भरत जी वहां पर भ्रमण करते हुए मिले। देखा तो अच्छा लंबा थोड़ा मोटा ताजा हट्टा कट्टा शरीर, देखा विचार क्या करे, ये आदमी बढ़िया, ये आदमी 4 के बराबर अकेला ही है, इसको ले चलो अपने साथ। पूछा पालकी ढोगे, मजदूरी करोगे, भोजन मिलेगा। अब साहब भोजन मिलेगा तो उन्होंने कहा आपको और क्या चाहिए, पेट भरने के लिए 2 रोटी मिल जाए बस बहुत है, रहने के लिए तो जो है पूरा पूरा संसार भरा पड़ा है, कहीं भी किसी भी वृक्ष के नीचे रहकर के रात गुजार लेंगे। जो है वो सब पेट का ही सवाल है सर। इतनी सारी आपाधापी, इतनी सारी उथल पुथल जो कुछ भी कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, कि महाराज इतना सब काम क्यों कर रहे हो, साहब महाराज पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट के लिए कर रहे हैं। अब पापी पेट के लिए कर रहे हो कि पापी पेटी के लिए कर रहे हो, ये कौन जानता है। पेट के लिए कितना चाहिए, तन की भूख तनक सी और 3 पाव के सेर, कितना खाएगा बेचारा ये पेट, कितना स्टोरेज करोगे आप इसमें, 2 रोटी 4 रोटी 8 रोटी 10 रोटी 12 रोटी, इससे ज्यादा तो खा नहीं सकते। तो पेट के लिए कर रहे हो या पेटी के लिए कर रहे हो, यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अब महाराज जड़ भरत तो केवल पेट के लिए कर रहे थे, उनको पेटी से कोई लेना देना था नहीं, उनको किसी प्रकार का कोई लेश मात्र भी लोभ नहीं था, संसार से परम विरक्त थे। तो ऐसी स्थिति में जब कहा कि 2 समय का भोजन मिल जाएगा, उनका हुआ ठीक है, अपने क्या करना, मजदूरी करनी है तो मजदूरी कर लेंगे। अब गए साहब, ले गए इनको, ले जाकर के पालकी उठवाई गई। अब जो 3 जो थे वो तो कर्मचारी थे, दक्ष थे, कुशल थे पालकी ढोने में, ये नए नए महाराज जड़ भरत और फिर ऊपर से महात्मा संत। तो संत सुरसरी संत दास चले भुजन की चाल, वे जैसा एक समांतर भाव में चल ही नहीं सकते था। नीचे देख करके कहीं कोई चींटी, कहीं कोई कीड़ी, कहीं कोई जीव, छोटा मोटा जंतु पैर में आकर के यदि मर गया तो उसकी हत्या का भी पाप दोष अपने माथे लगेगा। तो ऐसा नीचे देख करके पैर बचा करके चलने लगे। अब बाकी टेढ़े चले तो साफ राजा को कष्ट हुआ, राजा की पालकी इधर उधर अनबैलेंस हुई, असंतुलित हुई। तो राजा ने ललकारा, ढंग से चलो, संभल करके चलो, चला नहीं आता। बस थोड़ी देर हुई, फिर वापस उनकी वही स्थिति, वो तो अपने हाल में मस्त, पालकी कंधे पर है लेकिन ध्यान तो परमात्मा में लगा हुआ है, वही हरिनाम स्मरण मन ही मन में चल रहा है। और नीचे की ओर देख करके चलने की भावना कि कहीं कोई जीव जंतु मेरे कदमों में, मेरे पैरों के नीचे आकर के दब ना जाए, बचाते हुए चल रहे हैं। तो साहब महाराज रघुकुंड को पालकी में झटका लगा और सिर पर चोट लगी। सिर पर चोट लगी तो महाराज रघुकुंड तिल मिलाए और जो है ललकारा उन पालकी ढोने वाले को, एक पालकी ढोने वालों सावधान, क्या तुम नहीं जानते अपराध करने वाले को मैं मृत्यु के समान, काल के समान, यमराज के समान दंड देता हूं, ठीक से चलो, पालकी धोना नहीं आ रहा तुम्हें। उन्होंने कहा महाराज हमारी गलती नहीं है, गलती तो यह नया आदमी जो अभी आया है पालकी ढोने वाला, ये जिसको नया रखा है ये कर रहा है गलती, सीधा नहीं चला जाता, इससे बांका टेढ़ा चल रहा है, एक कदम यहाँ दूसरा कदम वहां, असंतुलित चाल है, बिगड़ी हुई चाल है इसकी, इसे पालकी ढोना नहीं आ रहा। तो रघुकुंड ने ललकारा, ठीक से चलो नहीं तो मैं तुम्हें यमराज के समान दंड दूंगा। हमारा जड़ भरत ने मन में विचार किया कि अगर यह सत्संग करने वाला व्यक्ति है, सत्संग के लिए जा रहा है, इसे अगर उपदेश नहीं दिया तो वह सत्संग करना इसका बेकार है, व्यर्थ है। महाराज जड़ भरत जी ने वहां पर पहली बार बोले हैं, वहां जाकर के उन्हें उपदेश दिया कि राजन तुम यदि दंड दोगे, यमराज के समान, काल के समान दंडित करोगे तो करोगे किसे, इस शरीर को या शरीर में बसने वाली आत्मा को, किसे दंड दोगे? सजा यदि दोगे तो किसे दोगे? अगर इस शरीर को दंड देते हो, शरीर को सजा देते हो तो यह शरीर तो नश्वर है, एक दिन नष्ट होने वाला है, खत्म हो जाएगा, राख की ढेरी में परिवर्तित हो जाएगा, फूंक मारोगे उड़ करके विलीन, इसका तो नामो निशान एक दिन मिट जाएगा। और यदि आत्मा को दंड दोगे तो आत्मा तो अजर है, अमर है, अजन्मा है,
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन् त्यापो न शोषति मारुत। राजन, आत्मा तो वह है जिसे न शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है। तो भला तुम दंड दोगे किसे? जब यह ब्रह्म वाक्य सुने महाराज रघुवन तुरंत पालकी से कूद पड़े, चरणों में गिर करके क्षमा प्रार्थना करी, है प्रभु आप कौन है? अपने वास्तविक स्वरूप से मुझे परिचय करवाएं। क्या आप भगवान दत्तात्रेय हैं? क्या आप भगवान कपिल हैं? क्या आप स्वयं श्रीमन नारायण हैं जो मुझे उपदेश देने के लिए, या कोई और अलौकिक दिव्य पुरुष है जो अपना रूप बदल करके, जो अपने तेज को समाहित करके, दबा करके, उसे छिपा करके मुझे जो ज्ञान देने के लिए आए? आप कौन है? मैं किसी से नहीं डरता महाराज। मैं ना इंद्र से डरूं, ना मैं यमराज से डरूं। यमराज का भी कोई भय नहीं, मुझे मृत्यु का भी कोई भय नहीं, मुझे इंद्र का भी आदि कोई देवता का कोई भय नहीं। लेकिन डर यदि है तो केवल ब्रह्म तेज से, ब्राह्मणों के अपराध से है। भगवान के भक्तों का अपराध जीवन में हो जाए तो महाराज जीवन में किया हुआ जितना भी सत्कर्म है वो उसी समय तत्क्षण नष्ट हो जाता है। आपकी सारी पुण्याएं धूमिल हो जाएंगी, धूल में मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रभु मैं आपकी शरणागत हूं, आप अपना परिचय दें कि आप हैं कौन? महाराज भरत जी ने कहा, राजन परिचय तो शरीर का है, आत्मा तो अनाम है। आत्मा का तो कोई परिचय ही नहीं, मैं परिचय किसका दूं? इस शरीर का परिचय दूं या शरीर में बसने वाली आत्मा का परिचय दूं? किसका परिचय दूं? महाराज रघुकुल को परम आत्म तत्व का उपदेश देकर के वहां समझाया गया, बताया गया, बोध करवाया गया कि राजन यह जीवन जो है, यह जीवन क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल्परात को जान खिली न खिली। जिस रूप का, जिस सत्ता का, जिस संपत्ति का, जिस राज्य का, जिस वैभव का तुम्हें इतना अभिमान है, इतना गर्व है, इतना गुरूर है, यह सब एक दिन खत्म हो जाएगा। तो कहा महात्माओं ने, तुम्हारी प्यारी सीना सिखा दिया, तुम्हारी प्यारी सीना सिखा दिया, हमको तुम्हारी प्यारी बना दिया, हमको तुम्हारी प्यारी बना